आज एक बार फिर से उठा लड़कियों पर से भरोसा। बात करेंगे मुस्कान की, जो एक केक ऑर्डर करवाती है जिस पे लिखा होता है शंकर। उसी रात को मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की करती है हत्या करने के बाद उनके अनेक टुकड़े करके एक ड्रम में सिरमिंट घोलकर उसमें डाल दिया। ट्विटर पे भी मचा तहलका। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में लव मैरिज होती है और सौरभ एक अच्छी नौकरी करते थे। इनकी एक प्यारी सी बेटी होती है और ये दोनों के परिवार के साथ बहुत खुश थे और अपने परिवार के खिलाफ इन्होंने शादी किया। लेकिन सौरभ अपनी शादी के कुछ वक्त बाद वह नौकरी छोड़ दी और ये सुनने के बाद सौरभ के घर वाले को बहुत अटपटी लगी। अचानक से शादी करना, अचानक से नौकरी छोड़ देना, इस बात को लेकर उनके परिवार में छोटे छोटे झगड़े होने लगे और आखिर में यह छोटे छोटे झगड़े एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। और एक दिन मुस्कान के पास एक मैसेज आया, ऐसा मैसेज जो मुस्कान की सारी जिंदगी बदल कर रख देती है। व्हाई नो। कहा जाता है स्कूल में मुस्कान के काफ़ी सारे दोस्त थे। उन्हीं में से एक का नाम था साहिल शुक्ला, एक्चुअली मुस्कान का पुराना लवर। स्कूल के वक्त मुस्कान और साहिल एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के करीब थे, शायद प्यार भी करते थे। वक्त के साथ साथ अलग हुए और अपने अपने जिंदगियों में आगे बढ़ गए। लेकिन एक बार फिर से ये दोनों बात करने लगे और मिलने लगे। धीरे धीरे पुराना प्यार जागना शुरू हो गया। कई महीनों साहिल और मुस्कान एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन एक दिन ये बात सौरभ को पता चल जाती है और कई बार ऐसा होता था जब सौरभ घर पर नहीं होते थे तो साहिल घर भी आता था और ये बात लोगों ने नोटिस की और सौरभ से बता देते हैं और दोनों में इस बात के लिए झगड़े होने शुरू हो गए। फैमिली इन्वॉल्व हुई और सौरभ ने मुस्कान को डिवोर्स देने का फैसला लिया। अब इन दोनों के बीच पड़ जाती है उनकी बेटी, जो डिवोर्स पर टिका था। अगर सौरभ मुस्कान अलग होते तो उस बच्ची का फ्यूचर खराब हो सकता है। अब सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं और उनके घर वाले कहते हैं कि इस बच्ची के लिए अपने रिश्तों को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन अपनी बेटी का फ्यूचर सौरभ के लिए मैटर करता था, मुस्कान के लिए नहीं, क्योंकि मुस्कान के लिए सिर्फ अब साहिल मैटर करता था। अब मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से साहिल एक ड्रग एडिक्ट था, एक एल्कोहलिक था, ना किसी से बात करता था और ना ही किसी से दोस्ती थे। लेकिन साहिल काले जादू में बहुत इंटरेस्ट रखता था। साहिल नशे करता था और धीरे धीरे मुस्कान को भी नशे की लत लग जाती है। और कुछ टाइम बाद सौरभ लंदन जाते हैं और अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। वहीं दूसरी तरफ साहिल और मुस्कान के लिए सब कुछ आसान हो गया था। उन्हें अब रोकने वाला कोई नहीं बचा था। अब मुस्कान सोचती है हमारा रिलेशन खराब ना हो जाए, इसलिए सौरभ की हत्या करने की सोचती है। अब मुस्कान साहिल की मां के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं और साहिल के पास उसकी मां बनकर मैसेज करते हैं। वो साहिल से कहती हैं मुस्कान एक अच्छी लड़की है, मुस्कान को कभी धोखा मत देना। अब साहिल तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट रखने के कारण इन सभी बातों में इन्वॉल्व हो जाता है और मुस्कान की सारी बातें मानने लगा। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से नवंबर 2024 से ये दोनों मिलकर मर्डर करने का प्लान बनाते हैं और मुस्कान खतरनाक चाकू और नींद की कुछ दवाइयां लाकर रख लेती हैं। अब बस इन्हें चाहिए था एक मौका और कुछ दिनों में वो मौका इनके पास धीरे धीरे चलकर आ भी जाता है। सौरभ अपनी बेटी की बर्थडे मनाने के लिए इंडिया आया। 24 फरवरी 2025 को उनकी बेटी का जन्मदिन था और उसी दिन मुस्कान का भी जन्मदिन था। 25 फरवरी को सौरभ के खाने में दवाइयाँ मिला देते हैं। इन्हें लगता है कि इसे खाकर ये बेहोश हो जाएगा। सौरभ खाने को खाता है और सोने के लिए चला जाता है, लेकिन इसका डोज कम होने के कारण सौरभ को नींद नहीं लगता और इधर उधर बिस्तर पर लेटता है। मुस्कान ने सोचा यह सही मौका नहीं है। वो एक बार फिर से दूसरे दिन का इंतजार करने लगे और 4 मार्च को एक बार फिर से इन्हें मौका मिलता है
और सौरभ के खाने में नींद की दवाइयाँ मिला देते हैं और इस बार दवाइयाँ अनेक थी और उसका डोज बढ़ा दिया गया था। अब सौरभ खाना खाने के बाद सोने चला जाता है और इस बार डोज ज़्यादा होने के कारण सौरभ बेहोश हो जाता है और मुस्कान नई चाकू निकालती हैं और सौरभ के सीने में अनेक बार चाकू मारती हैं और उसी रात साहिल भी दूसरा चाकू निकालता है और सौरभ के गर्दन को अलग कर देता है। एक ड्रम में सीमेंट घोलकर बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके अंदर डाल देता है। देवलिम ने लेट्यूट करते हैं। सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उन्होंने उसके सिर को एक बैग में भरकर उसके बिस्तर के बक्से में रख दिया जहां उस रात मुस्कान सोई थे। अगले दिन साहिल सिर और हाथ को अपने घर ले गया और 24 घंटे तक अपने पास रखा। अब एक बार फिर से मुस्कान एक नई खेल खेलते हैं और अपने बेटी को नानी के घर भेज देते हैं। मुस्कान अपनी माँ से कहते हैं, मैं सौरभ के साथ कुछ वक्त अकेले में बितानी चाहती हूँ और हम घूमने के लिए जा रहे हैं। और अगले दिन साहिल और मुस्कान हनीमून के लिए हिमाचल के ट्रिप पर निकल गए। जब दोनों हिमाचल गए तो मुस्कान के पास सौरभ का फोन था और लोगों को खबर देती रही कि सौरभ वेकेशन पर जा रहा है। और मुस्कान ने सोशल मीडिया पर भी फोटो डाले और लोगों से व्हाट्सएप पर बात भी कर रही थी सौरभ बनकर। और होली के दिन जब उनकी बहन उनके पास फोन करती हैं तो मुस्कान फोन नहीं उठाते और मैसेज करती हैं और बधाइयाँ भी देती हैं। होली खत्म भी नहीं हुआ और अब सौरभ की बहन अपने घर जा रहे थे और सौरभ के पास उन्होंने कॉल किया और फोन बजता रहा। फिर अगले दिन उन्होंने कॉल किया, फिर से वही सेम रिप्लाई और अब उनके परिवार को शक होने लगा। 18 मार्च को उनके भाई ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग होने का रिपोर्ट लिखाई और पुलिस भी उसी दिन से काम पर लग गई। अब पुलिस मुस्कान के घर पहुंचती है। मुस्कान से पुलिस अनेक सवाल किए लेकिन मुस्कान का टसमस नहीं हुआ। अब मुस्कान को उसके माता पिता के घर भेज दिया जाता है और जब मुस्कान अपने माँ के पास जाते हैं तो वह रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं, माँ मैं और साहिल मिलकर सौरभ को मार दिया। उसकी माँ के पैरों से जमीन खिसक जाती है और उनके माता पिता तुरंत मुस्कान को पुलिस स्टेशन ले जाकर मुस्कान का सारा सच पुलिस को साफ साफ बता देती है। कौन पुलिस वाले थे, क्या हुआ वहाँ पे, आपने क्या बोला? हमने जाते ही सारा मैटर समझाया, बताया। मैंने नहीं बोला था, शोभी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया है। तो ये आप देखिए, अब जो इस तरीके की पूरी वारदात हुई है तो आप क्या कहेंगे? बेटी को तो आपने खुद थाने पहुंचाया, इंसाफ की बात की अगर हम कहें तो आप क्या कहेंगे? मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए फांसी, जिसे आप इतना प्यार करते थे? अब नहीं करता। उसे फांसी होनी चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ